क्लास 12 डेट शीट आ गया तुम्हारी डेट शीट जिसका तुम्हें तब से इंतजार था। बहुत से बच्चे कहते हैं डेट शीट कब आ रही है। जब डेट शीट आएगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे। अभी तो हमने तैयारी कोई नहीं की है, तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए टेंटेटिव डेट शीट, यही बाद में जाकर ज़्यादा किस्में फाइनल हो जाती है। शायद ही कोई फ़र्क हो बीच में। तो अब डेट शीट के मुताबिक तुम्हारा पहला पेपर किस तारीख को आता है? वो आता है तुम्हारा पहला पेपर 23 अप्रैल को। यानी अब से तुम्हारे पास तकरीबन 3 माह के पास है। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन अगर तुम यकीन रखो और पूरे दिल से कोशिश करो तो तुम इन 3 माह के अंदर अपना सारा सिलेबस मुकम्मल कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए कि मैंने अपने साथ अब वो दोबारा नहीं होने देना जो मेरे साथ क्लास 11 में हुआ था। कि तब भी तुमने यही कहा था ना कि कोई नहीं, जिस तरह मैट्रिक एग्जाम से गुजर गई थी 11 भी एग्जाम से गुजर जाएगी। लेकिन नतीजा तुमने देखा। फिर बस अब सोचते ही नहीं रहना बल्कि काम शुरू करना। यही तुम्हारी क्लास 12 की डेट शीट। तो क्लास 12 में अच्छे नंबर लेने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए हो वो बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बस अगर तुम आज से अपना काम शुरू कर दो तो 3 माह के अंदर तुम्हारा सारा कोर्स कमल हो जाएगा। तो जो तुमने एक लफ्ज़ सुना होगा, कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी, तुम्हारी इतनी हो जाएगी 3 माह के बाद कि तुम कहोगे पास होना दूर की बात है, मैं तो एक अच्छे नंबर एक अच्छी रैंक ले सकता हूँ। जो तुमने क्लास 11 के स्टार्ट में ड्रीम देखा था। हाँ ना, फिर क्लास 11 के रिजल्ट के बाद तुमने जिसका अपने आप से वादा किया था, बस जिसके लिए अब तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, तुम्हें सबसे पहले बस स्टार्ट करना पड़ेगा। मेन काम तो ये होता है। और फिर बस अपना हर उसका मुकम्मल करते जाना है और पेपर के पास तुम्हारा सारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम तुम भी और बहुत से टॉपर भी एक ही फेज में हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम इस फेज से गुजरे हुए हैं, हमें अच्छे से एक्सपीरियंस होता है। बस जो बच्चा आज से अपना हर उसका मुकम्मल करता जाएगा वही तो ये गेम जीतेगा, जैसे तुम आज से कर रहे होगे। तो तुम्हारी डेट शीट में सबसे पहला पेपर है केमिस्ट्री का। वो किस तारीख को है? 23 अप्रैल को है पेपर पहला। और फिर उसके बाद दूसरा पेपर किस चीज़ का है? इंग्लिश का है। छुट्टी कितनी है? वो 24 अप्रैल को है, तो छुट्टी कोई भी नहीं है, यानी इंग्लिश पेपर बगैर छुट्टी का तुम्हारा। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री का, ये आर्ट्स का बच्चा का पेपर है। उसके बाद आता है फिजिक्स का पेपर, वो हफ्ते को है और वो बनता है 26 अप्रैल को। यानी इंग्लिश पेपर के बाद छुट्टी एक होगी, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा फिजिक्स पेपर है, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा फिजिक्स का पेपर। फिर उसके बाद आता है जो 28 तारीख को आएगा, ये भी एक आर्ट्स का पेपर है। और 29 अप्रैल को जाके आता है तर्जुमा कुरान का पेपर। और तर्जुमा कुरान का पेपर छुट्टी कितने बाद आता है? तुम्हारे पहला पेपर हुआ फिजिक्स का, वो हुआ 26 तारीख को। फिर उसके बाद 29 तारीख को तर्जुमा कुरान का। यानी तुम्हारे पास इसमें पूरी 2 छुट्टियां हैं, क्योंकि तर्जुमा कुरान से बच्चों को ना मुश्किल लगता है, तभी उन्होंने 2 छुट्टियां दी हैं कि बच्चे अपने पेपर अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ये भी आर्ट्स का है। और 2 तारीख को आता है कंप्यूटर साइंस का, ये भी आर्ट्स का है। फिर उसके बाद आता है 3 तारीख को आता है इस्लामियत का, जो कि आर्ट्स का है। और अकाउंटिंग का पेपर। जो साइंस का पेपर आता है वो आता है 5 अप्रैल को, यानी बायो और मैथ का पेपर है। अब बायो का पेपर किस छुट्टी के बाद है? जो तुम्हारा आखिरी पेपर हुआ था साइंस का, वो था 29 तारीख को। फिर उसके बाद जाके तुम्हारा आता है 5 तारीख को बायो का आता है और मैथ का आता है। तो छुट्टी कितनी बीच में नहीं 5 छुट्टियां, क्योंकि मैथ में अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होती है और बायो की थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, तभी उन्होंने बायो और मैथ पेपर में पूरी 5 छुट्टियां दी हैं। और ये काफ़ी होती है तैयारी करने के लिए। उसके बाद आता है पाक स्टडी पीएस का पेपर आता है। छुट्टी इसमें कोई नहीं, इसमें इतनी खास जरूरत भी नहीं होती। फिर उसके बाद 7 तारीख को सिविक्स एरिया आर्ट्स वाले पेपर का है। उसके बाद सबसे जो आखिर तुम्हारा आएगा ना, वो आएगा उर्दू का पेपर। वो आएगा 8 मई को। यानी तुम्हारा 23 अप्रैल से पेपर शुरू होंगे और 8 में तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारा आखिरी पेपर था। मैं जानता हूँ तुम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैंने जो लेक्चर लिए हुए थे, अव्वल तो पूरे नहीं लिए, जो लिए हैं वो भी भूले हुए महसूस हो रहे हैं। तैयारी जरूर महसूस हो रही है, एमसीक्यू से प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, काफ़ी टोपर बच्चों के बीच में मेरी सोच है। लेकिन फ़र्क किससे पड़ेगा कि वो आज से अपना काम शुरू कर देगा, जबकि एक आम बच्चा सिर्फ स्टार्ट करने के बारे में सोचता ही रहेगा कि पेपर्स की तैयारी अपनी स्टार्ट मैंने कब करनी है। अब ये तुमने फैसला करना है कि तुम स्टार्ट करके टॉपर की कैटेगरी में आते हो या आम बच्चों कैटेगरी में रहते हो। इस टाइम तुम्हारा एक एक मिनट बहुत अहमियत रखता है। तुमने अभी से मुकम्मल प्लान तैयार करना है, क्योंकि तुम ही जानते हो इसे तुम्हारी तैयारी किस लेवल पर है। तुमने पेरेंट्स के मुताबिक अपना मुकम्मल प्लान तैयार करना है और बस उस पर काम शुरू कर देना है। चाहे शुरू में तुम थोड़ा थोड़ा ही काम क्यों ना करो, लेकिन हर उस काम हर रोज मुकम्मल करते जाना है। और तुम्हें हर रोज टेस्ट देने हैं। अब ये तो हो सकता ही नहीं कि तुम टेस्ट दोनों जगह दो, कॉलेज के भी दो, अकेडमिक का दो। फिर तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि किस जगह बेहतर है और तुमने वहाँ पर अपना काम पूरी कंसिस्टेंसी से शुरू कर देना है। तुमने जो अपना प्लान तैयार करना है वो सारा पेरेंट्स के मुताबिक करना है, कि मतलब कौन कौन से चैप्टर जो मेन है उसे तुम करो, तुम्हारे लॉन्ग भी जाए तुम्हारे शॉर्ट भी उससे निकल जाए।
चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाले होंगे, तुमने उस समय अपना प्लान तैयार करना है और अपना काम शुरू करता है। क्लास 12 की तमाम चैप्टर की पेरेंट्स स्कीम भी मैं बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें पेरेंट्स को फॉलो करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, तुम इस टाइम जिस क्लास में हो, तुम्हें इससे एक्सपीरियंस होगा कि ऑलमोस्ट सारे बार पेरेंट्स के नतज आता है। शायद ही कोई चेंजेस हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी अच्छा खासा पेपर तुम्हारा पेरेंट्स के मुताबिक ही आ रहा है। जाहिर बात है, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टॉपर नोट्स, यानी ऐसे नोट्स जो इजी वर्डिंग में हो, जहाँ से याद करना भी आसान हो, और फिर जहाँ सारा पेपर भी जहाँ से है। मैं और मेरी टीम इस पर दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द इन्हें भी लॉन्च कर देगी। मैं जानता हूँ तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो ताकि जो तुमने क्लास 12 में अच्छे नंबर लेने का ख्वाब देखा तुम्हें सच साबित कर सको, और जो तुम्हारे क्लास 11 में हुआ था, हाँ ना, जिसमें मेहनत करने के बावजूद उतने अच्छे नंबर लेने की कोशिश की थी, सिर्फ इस वजह से तुम्हें किसी ने अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया। इसलिए मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और बहुत जल्द क्लास 12 के ईजी और सिंपल नोट्स और क्लास 12 में अच्छे नंबर लेने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं दुल्हा मुगल तुम्हारे कॉल्स को सपोर्ट करता हूँ।